Welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to do business statistics and research method part 4. हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर ले, आपको वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ये इसका सिलेबस है. राइट, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्पर्जन और स्क्वीनेस ये 2 टॉपिक करेंगे. सबसे पहला है हमारा डिस्पर्जन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जो डिस्पर्जन है उसको वेरिएशन के नाम से भी जाना जाता है. राइट, डिस्पर्जन को और किस नाम से जाना जाता है? वेरिएशन के नाम से भी जाना जाता है. जो हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है हमारा रिलेटिव मेजर. अब इन दोनों का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है कि आपने अपनी सीरीज को जिस टर्म में दिया हुआ है वो उसी टर्म में आएगी. किस में आएगी? वो सेम टर्म में. जो आंसर आएगा वो सेम टर्म में आएगा एब्सोल्यूट में. लेकिन रिलेटिव में क्या होता है? आपका जो आंसर है वो रेशियो या फिर परसेंटेज के फॉर्म में आता है. ठीक है, आपको जो सीरीज दी है लेकिन आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा? रेशियो या फिर परसेंटेज के टर्म में. लेकिन एब्सोल्यूट में आपकी जो आंसर आता है आपका वो सेम टर्म में आता है जिसमें आपकी सीरीज होती है. अब जो एब्सोल्यूट मेजर है उसमें आ जाता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड जो हमारा रिलेटिव है वो आ जाता है, उसमें आता है हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. ओके, सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि रेंज क्या होता है. रेंज इज द स्मॉलेस्ट या फिर सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. रेंज क्या है? रेंज जो है वो सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्जन का और इसका फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म. लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म. अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म को अगर हम उठाएंगे और उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज निकल के आ जाएगा. राइट, और इसी का ही अगर हम रिलेटिव मेजर देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. राइट, ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है. क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. और हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट है. अब आते हैं हम लोग मीन डेविएशन में. मीन डेविएशन में होगा हमारा ये फॉर्मूला सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n. मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? ये है. और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है और उसका फॉर्मूला ये रहा, जहाँ पर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड नंबर, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ को किससे डिनोट किया गया है. जो आपको ऊपर फॉर्मूला कराए हुए हैं वो फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग में फॉर्मूला आ जाते हैं. ठीक है, पिछले लास्ट 2019 में मैचिंग में फॉर्मूला आए थे तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूले को अच्छे से कर लें. अब हम आते हैं कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन ने जो है वो मीन, मीडियन और मोड को किसके फॉर्मूले, किसके रिलेशनशिप को? मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करा है. इनको 3 फॉर्मूले में किया है, 1, 2 एंड 3. आपको ये तीनों ही याद करनी है क्योंकि वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है. आपको सिर्फ ये याद रहा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आप दूसरे का नहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे और आप उसको गलत कराएंगे. तो मोस्टली असर्शन रीजनिंग में या फिर मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कार्ल पियर्सन के जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट भी है. एक आपको एक ट्रिक बताती हूँ. हमने लास्ट उसमें क्या किया था? हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये पढ़े थे. राइट,
अगर आपको इसमें ये बताना हो कौन ज़्यादा बड़ा है, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से, राइट। और इसका जो आपका ट्रिक है वो क्या है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये बड़े से छोटे की तरफ जाता है। ओके, तो हमारा जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वीनेस। स्क्वीनेस हम पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वीनेस क्या दिखाता है? स्क्वीनेस का मतलब है लैक ऑफ सिमेट्री। अब आप बोलेंगे सिमेट्री क्या है, पहले आपको सिमेट्री समझाते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मीन इज इक्वल्स टू मीडियन एंड इज इक्वल्स टू मोड, यानी कि जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड दोनों ही, तीनों ही इक्वल होते हैं, वो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिमेट्री होता है। और इस कर्व को हम बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, राइट। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर हमारा मीन, मीडियन और मोड क्या है, इक्वल है, और इसको हम बेल शेप्ड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ये आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। अब जिस सिचुएशन में लैक ऑफ सिमेट्री होती है, ओके, जिस सिचुएशन में लैक ऑफ सिमेट्री होती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका बेल शेप्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्क्वीनेस, राइट। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वीनेस बोलते हैं। स्क्वीनेस denotes the degree of departure of a distribution from symmetry and reveals the direction of scatteredness of the item। यानी कि आपको ये बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ से, किस डायरेक्शन से लैक ऑफ सिमेट्री क्रिएट कर रहा है। लाइक स्क्वीनेस टेल अस अबाउट द असिमेट्री ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का असिमेट्रिकल होना जो है हमें स्क्वीनेस बताता है। व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज सेड टू बी असिमेट्रिकल और स्क्वीड। जब एक सीरीज जो है वो इस शेप में, बेल शेप में नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल या फिर स्क्वीड, यानी लैक ऑफ सिमेट्री। ये हमने पढ़ लिया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये कैसा है? ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? सिमेट्रिकल, जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट स्क्वीड और राइट स्क्वीड। लेफ्ट स्क्वीन क्या होता है? पहले राइट स्क्वीन पढ़ते हैं। राइट स्क्वीन को हम पॉजिटिव स्क्वीन भी बोलते हैं। राइट स्क्वीन को हम पॉजिटिव स्क्वीन या फिर पॉजिटिवली स्क्वीनेस भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ये टेल है, जो इसकी टेल है, ये राइट हैंड साइड की तरफ से लंबी खींचेगी। कैसे खींचेगी? थोड़ी लंबी जाएगी, इस तरीके से आपके सीधे हाथ पर इस तरीके से जाएगी। ये हमारा राइटली स्क्वीड है, यानी कि जिस तरफ स्क्वीड है वहाँ पर टेल लंबी जाती है। और लेफ्ट स्क्वीड क्या होता है? जब हमारी जो ये टेल है ये थोड़ी लेफ्ट की तरफ लंबी जाती है, राइट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लेफ्ट स्क्वीड या फिर नेगेटिव स्क्वीड हो गया, और ये हमारा राइट स्क्वीड यानी कि पॉजिटिव स्क्वीड हो गया। ओके, नाउ in squeeze distribution mean, median and mode are not coincident। जब हमारा असिमेट्रिक सिचुएशन होता है तो हमारी मीन, मीडियन और मोड एक इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है इक्वल होना। asymmetrical distribution when drawn on graph does not make a bell shaped curve। जब हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो वो आपको बेल शेप, इस तरीके की शेप जो है वो नहीं देगा। कौन सा? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्क्वीन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज इक्वल्स टू द नेगेटिव डेविएशन। ओके, एंड क्वार्टाइल जो है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होते हमारे। मेजर ऑफ स्क्वीनेस इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हमारा मीन ज़्यादा होगा मीडियन से और मोड से, तो वो पॉजिटिवली स्क्वीड होगा।
क्या होगा, जब हमारा मीन ज़्यादा होगा, वो मीन ज़्यादा होगा मीडियन और मोड से, या मीडियन ज़्यादा होगा मोड से, तो हमारा पॉजिटिव स्क्वीन होगा। और जो हमारा मोड ज़्यादा होगा बाकी दोनों से, वो हमारा नेगेटिव स्क्वीन होगा, राइट। एब्सोल्यूट स्क्वीनेस के लिए ये कुछ फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना। एब्सोल्यूट स्क्वीनेस कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट निकलता है मीन माइनस मोड। जब मीन ज़्यादा होगा मोड से पॉजिटिव, जब मोड ज़्यादा होगा तो नेगेटिव, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। कार्ल पियर्सन का एक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फॉर्मूला है, वो क्या है, स्क्वीनेस निकालने के लिए मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो 3 फॉर्मूला एक साथ, ये वही है। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं। ये बाउली की कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, जिसका फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये किस पर बेस्ड है, ये क्वार्टाइल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, क्वार्टाइल पर। और एक केली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, जिसको हम बोलते हैं P10 प्लस P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। और ये किस पर बेस्ड है, ये डिसाइल्स और परसेंटाइल पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड था, ये क्वार्टाइल पर बेस्ड था। ये डिसाइल और हमारा परसेंटाइल पर बेस्ड है। और इनके ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर ये PDF बहुत आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं।